हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन टूडेज लेक्चर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सुपरवाइज़र जो आपके विंग एग्ज़ाम है उसके लिए जो है बेनिफिशियल्स होंगे। सबसे पहले आप सबने क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना है। देन आफ्टर दैट जो सुपरवाइज़र के लिए फुल मॉक टेस्ट और डिफरेंट टाइप के जो आई थिंक जो यूनिट वाइज टेस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम को आप ज़रूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, जो कि सुपरवाइज़र या किसी भी JK SSB के एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट माना जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर दैट इसके अलावा जितने क्वेश्चंस बचेंगे वो हम फर्दर आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आपका एग्ज़ाम 23 को होने वाला है। जैसे कि दाऊद सर आपको हर वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि डोंट फॉल इन दीज, मतलब जो भी फेक न्यूज़ वगैरह चल रही हैं तो मतलब आपका एग्ज़ाम डिले होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अगर डिले हो जाता है तो कोई उतना इशू नहीं है, बट द थिंग इज़ आप कंटिन्यू रखें। जैसे कि JK SSB ने कल ट्वीट भी किया था, तो इसका मतलब शायद उनका कोई मूड नहीं है फ़िलहाल इसको पोस्टपोन करने का। उन्होंने ट्वीट किया था कि एक फ़ेक नोटिस जो सर्कुलेट हो रहा था, तो अगर उनका इसका इरादा होता तो आई थिंक वो ट्वीट ना करते। और भी मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आए थे जिसमें जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली शायद अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी फ़ीमेल टीचर थे मोस्टली उन्होंने अराउंड 100 के अराउंड टीचर्स को ना एक कॉलेज में बुलाया हुआ है ताकि उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग हो सके। तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं कि शायद ये वाला एग्ज़ाम जो है अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। एंड देन आफ्टर दैट और इस एग्ज़ाम की जो इन्विजिलेटर्स होंगी वो सभी फ़ीमेल्स होंगी, क्योंकि जितने भी फ़ीमेल टीचर्स थी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और एज़ वेल एज़ हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, तो उन सबको बुलाया गया था एक पर्टिकुलर मतलब हाई इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होनी थी इस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो आप लोग तैयारी रखें, 23 को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो नेम द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट नोन जो कश्मीर की सबसे अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट जो है ना वो है नीलमत पुराना, ठीक है। देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपने क्या करना है इस लेक्चर को आराम से सुनना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वीडियो में मैं आपको देना चाहूँ उतनी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, यहाँ से तो नीलमत पुराना हो गया। बट अगर हम इंडियन हिस्ट्री के लिए देखा जाए, इंडियन हिस्ट्री में देखें तो अर्लियर नॉन टेक्स्ट जो है ना वो वेदास हैं, ठीक है। वेदास में भी कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेदास हैं और इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं, 10 मंडल्स। चलो, व्हाट डज द टेक्स्ट कंटेंट, अब ये जो टेक्स्ट है कौन, नीलमत पुराना, इसमें क्या है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कश्मीर्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, रिलीजन एंड फोकफॉर, अच्छा ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नीलमत पुराना है इसमें कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रिलीजन के बारे में बताया गया है और कल्चर के बारे में बताया गया है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जितनी चीज़ें थी उन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन आज के टाइम पे नीलमत पुराना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमें इसके बारे में कैसे पता है। तो हमारे पास जो सबसे प्रोमिनेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री का वो है राजतिरंगनी, ठीक है। कब लिखी गई, क्या वो 1149 में लिखी गई या 1249 में लिखी गई, उस टाइम कौन राजा था ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायनेस्टी थी, एज़ वेल एज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो 1149 या 1249 में लिखी गई, कौन सी, नीलमत पुराना की, या 1049 में लिखी गई, तो आप मुझे ये वाली चीज़ बताओ कि राजतरंगिणी, तो उसमें जो है कल्हाना द राइटर ऑफ राजतरंगिणी उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सोर्स लिया, उन्होंने जो हिस्ट्री ली है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो नीलमत पुराना से ली है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नीलमत पुराना वॉज द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु रोट द बुक राजतिरंगिणी, हेयर इट इज़ द क्वेश्चन। राजतिरंगिणी जो लिखी गई है वो लिखी है कल्हाना ने, ठीक है। कल्हाना पंडित ने लिखी है। कब लिखी थी, 1148 और 49, ठीक है। ये दोनों डेट्स आपको मिल सकती हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इन बट लैंग, अच्छा राजतिरंगिणी का मतलब क्या है, अभी पीछे क्वेश्चन पूछा है JK SSB ने। रिवर ऑफ किंग्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राजतिरंगिणी, राजतिरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। अच्छा,
ये जो लिखी गई है ना ये बुक राजतरंगी, ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। हाउ मैनी टोटल वर्सेज डज द बुक कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें कितनी वर्सेज हैं, कितनी जो है वर्सेज हैं इसमें, तो वो है 7826। मोस्टली JKSS भी ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि इसकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी कम होती है ऐसे क्वेश्चंस की, कि कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेस हैं, कितने वर्सेस हैं, ठीक है, थोड़ा सा होता है। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस इसके बारे में नहीं आता, बट फिर भी आप अपने जहन में रख लें। वट डज़ द नेम राजतरंगी रेफर्स टू, तो राजतरंगी का नेम क्या बोलता है? ये बोलता है रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगी मतलब रिवर ऑफ किंग्स। मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपको पता है कि अब आप बोलोगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये है वो है। मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम 23rd को है, इस टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। हु इज़ द नाइट गेल ऑफ कश्मीर एंड हु इज़ द नाइट गेल ऑफ इंडिया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो। आप इस वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स भी खोल के रखो ताकि जो जो भी चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो आप टाइप करते रहो वहाँ पे, और फिर एट द एंड जितनी भी चीज़ें टाइप करोगे सबको आपने एक साथ एक कमेंट मार देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सबके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, वट डज़ द बुक डील्स विद, अब ये जो राजतरंगी ये किस चीज़ के साथ डील करती है? इट डील विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड कश्मीरी रूलर्स। ठीक है, राजतरंगी इज़ ऑल्सो, आप सबको पता है कि ये हिस्ट्री बताती है। आफ्टर कल्हानाज डेथ हु कंटिन्यूड हिज राजतरंगी ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, देखो राजतरंगी को कंटिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, पहली बात तो इसको हम काटना है। ठीक है, ऐसा माना जाता है हमारी हिस्ट्री में कि राजतरंगी लिखने के बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के दौर में भी एक राजतरंगी लिखी गई, फिर उसके बाद एक और राजतरंगी लिखी गई। इसको बोलते हैं राजतरंगी द्वितीय, राजतरंगी तृतीय। अब मुझे ये वाली जो है ना द्वितीय तृतीय ये वाली काउंटिंग नहीं आती, बट इतना मेरे जहन में है कि उसको द्वितीय बोला गया, फिर तृतीय बोला गया, यानी कि 3 लिखी गई। वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे किस किसने लिखी है। हाँ, तो जो राजतरंगी द्वितीय है ना उसको लिखा गया है जोना राजा की तरफ से। ठीक है, जोना राजा की तरफ से। और इसको जो यहाँ पे जो मुल्ला अहमद है ना, मुल्ला अहमद वाज द पर्सन जिन्होंने राजतरंगी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ठीक है, द ओरिजिनल राजतरंगी वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। और जो पर्सन थे जिन्होंने राजतरंगी द्वितीय लिखी यानी कि सेकंड लिखी, वो जोना राजा ने लिखी थी। ठीक है, ठीक है, वट डज़ द ग्रेटर पोर्शन ऑफ जोना राजा राज्यवल्ली डील्स विद। अच्छा ठीक है, ये जो द्वितीय राजतरंगी है ना इसको राज्यवल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यवल्ली। राज्यवल्ली आपने याद रखना, राजावल्ली डील्स विद, इट गिव द सर्कमस्टेंशियल हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द लेटर हिंदू रूलर्स जयसिम्हा टू कुइंदिदा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जयसिम्हा वाज द रूलर ऑफ कश्मीर। जब क्या हुआ कि जब ये बुक लिखी गई, जब हमारी कल्हाना ने राजतरंगी लिखी। ठीक है, अब जयसिम्हा के बाद जो जितने भी रूलर्स आए ना उनको राज्यवल्ली में जगह दी किसने? जोना राजा। जोना राजा ने जो सेकंड पोर्शन जो लिखा राजतरंगी के उसको जिसको राज्यवल्ली बोलते हैं, तो इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें उसके बाद के जहाँ पे ख़त्म हुई थी ना राजतरंगी, उसके बाद के जितने भी राजा थे उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, वट नेम डिड मुल्ला अहमद गिव टू राजतरंगी इनटू पर्शियन। अब जो राजतरंगी किन्होंने लिखी, जो एक मिनट ये साइड हो सकता है क्या? ओह ये तो हो सकता है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हाँ, वट नेम डिड मुल्ला अहमद गिव टू द राजतरंगी इनटू पर्शियन। ठीक है, अब जो पर्शियन में मुल्ला अहमद ने राजतरंगी लिखी उसका नाम रखा बहरुल आसमान। बहरुल आसमान, ये आपने याद रखना, बहरुल आसमान इन्होंने नाम दिया राजतरंगी को। राजतरंगी को ट्रांसलेट किसने किया? पर्शियन में मुल्ला अहमद ने, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा? बहरुल आसमान। हु रोट अ सिमिलर पर्शियन बुक कॉल्ड तहरीक कश्मीर। तहरीक कश्मीर किसने लिखी है? हैदर मलिक ने। हैदर मलिक वाज द हिस्टोरियन जिन्होंने क्या लिखी है? तारीख कश्मीर लिखी है। ठीक है, तारीख कश्मीर वाज रिटन बाय हैदर मलिक, आपको याद होना चाहिए। वट आर अबुल फजल्स अकबरनामा एंड आइन अकबरी अबाउट। ठीक है, अब अकबरनामा और आइन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, यहाँ एल डाल देना, अबुल फजल ने लिखी है। तो ये किसके बारे में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा ऑफ कश्मीर एज वेल एज इंडिया। ठीक है, अब जो अबुल फजल है और जो अकबर है वो इंडिया का राजा था, तो उसके बारे में जो बुक लिखी जाएगी उसमें इंडिया के बारे में होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है? कश्मीर के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ। 1586 वाज द टाइम जब क्या हुआ था, अकबर ने कश्मीर पे
हमला किया था या कश्मीर को जीता था, फतेह किया था। अब यहाँ पे आपने बताना है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी इन कश्मीर, जिसके बाद क्या हुआ था, ये लोग आ गए थे, मुगल्स कश्मीर में आ गए थे। अच्छा, इन विच एडी ह्यूंग सेंग विजिट कश्मीर। अब ह्यूंग सेंग जो इंडिया आए थे, कश्मीर आए थे, वो आए थे AD 631। अब आपने मुझे बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप करना है, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। अच्छा, ह्यूंग सेंग के टाइम में किंग हर्षवर्धना वाज द किंग ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रूलर था, इंडिया में जो है रूल कर रहे थे हर्षवर्धन, ठीक है। अब कश्मीर में कौन रूल कर रहा था, ये आपने मुझे बताना। व्हाट डिड सेंग रिकॉर्ड इन द वैली। वैली में जो है ह्यूंग सेंग ने क्या रिकॉर्ड किया, ही रिकॉर्ड द कन्वर्जन ऑफ द पीपल टू बुद्धिज़्म बाय महामजहांतिका और मध्यहांतिका। ही वॉज मतलब ये एक बुद्धिस्ट बड़े प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। इनके जो है टाइम पे जो है बहुत से लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, तो उसको इन्होंने क्या किया था, अपने जो है रिकॉर्ड्स में लिखा था। नेक्स्ट, नेम द चाइनीज़ पिलग्रम हु ओपन मतलब ओपिनियन देते हैं ना, तो ओपिनियन देते हैं ना, तो उसका वर्ड है दैट कश्मीर इज़ अ किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड, ठीक है। एक चाइनीज़ है जिसने अपनी ये राय दी थी, अपना एक राय कायम की थी कि कश्मीर ऐसा किंगडम है जिसके चारों तरफ से माउंटेन्स हैं। तो वो कौन था, वो ओकोंग था। क्या नाम कौन था इनका, ओकोंग। हु रोड द बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी है, अबू अल बरूनी ने, ठीक है। आप ये याद रखो, अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। नेम द बुक दैट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैली, ठीक है। अब ऐसी कौन सी बुक है, ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा JKSSP में कि जिसमें एग्जैक्ट मतलब और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। नहीं जी, ह्यूंग सेंग वाले अकाउंट्स तो गलत हैं, सिर्फ अल बिरूनी वाले ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्वेश्चन मोस्टली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। विद whom did a European traveler फादर जेरोम ज़ेवियर कम टू कश्मीर, ठीक है। अब ये फादर जेरोम ज़ेवियर जो है, ये किसके साथ कश्मीर आए थे, ये आए थे किंग अकबर के टाइम पे। अकबर जो है 3 टाइम कश्मीर आए। चश्मे शाही किसको गिफ्ट किया था, चश्मे शाही जो है गिफ्ट हुआ था किसी को। अब आपने मुझे बताना है वो किसको गिफ्ट किया था और किसने गिफ्ट किया था। अकबर नहीं, आंसर आप बताना मुझे। विद होम डिड फ्रांसिस बर्नियर विजिट कश्मीर, ठीक है। औरंगज़ेब ने सिर्फ एक विज़िट किया 1666 में, ठीक है। औरंगज़ेब ने सिर्फ इस टाइम पे जो है विज़िट किया था कश्मीर, और फ्रांसिस बर्नियर के साथ विज़िट किया था। किसने किया था, औरंगज़ेब ने, याद रखना। नेम द फॉरेन विजिटर्स हु विजिट कश्मीर आफ्टर इट हैड कम अंडर डोगरा रूल्स। जब कश्मीर डोगरा रूल्स के अंदर आ गया, तो उसके बाद कौन कौन से फॉरेनर ने यहाँ पे जो है ट्रैवल किया। तो एक है ये जो कैनिंगम है ना, कैनिंगम, तो इनकी एक बुक है, ठीक है। वो आपने मुझे बतानी है कि कौन सी बुक है। कश्मीर के नाम पे इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है। अकॉर्डिंग टू राजतंगनी बाय कल्हाना, द वैली ऑफ कश्मीर वाज अ लेक। द वैली ऑफ कश्मीर क्या थी, लेक थी, ठीक है। वेयर इज़ द नेम कश्मीर बिलीव टू कम फ्रॉम। अच्छा, कश्मीर कहाँ से आया, तो ये आया कश्यप मार से, कश्यप लेक से, कश्यपपुरा से। विच टू संस्कृत वर्ड द नेम कश्मीर इज़ बिलीव टू डिराइव्ड फ्राम, ठीक है। कौन से 2 संस्कृत वर्डों से जो है लफ्ज़ों से जो है कश्मीर बना है, ये कहा जाता है। का बोलते हैं वाटर को, शमीरा बोलते हैं ड्राइड अप, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पानी था और वो सूख गया, तो उस ज़मीन को कश्मीर बोला गया। फ्राम विच लेक डज द नीलमत पुराण डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कश्मीर। इसको बोलते थे सतीसर। जो लेक है ना, जिस लेक की यहाँ पे बात हो रही है, कल्हाना ने लिखा है कि एक लेक थी, ठीक है। चारों तरफ से पहाड़ थे, बीच में एक लेक थी, ठीक है। फिर उसके बाद उस लेक में से क्या है, वो ड्राई अप होगी। जैसे कि बारामूला का पहाड़ है, उसको जब तोड़ा गया तो जो लेक है ना, पानी है, वो वहाँ से निकल गया, तो लेक जो है वहाँ पे जो जगह थी वो खाली होगी, तो इसलिए उसको कहा जाता है सतीसर, यानी कि कश्मीर वॉज द लैंड ऑफ लेक। अच्छा, बाय व्हाट नेम डिड ह्यूंग सेंग कॉल कश्मीर। ह्यूंग सेंग ने कश्मीर को काशी मिलो बोला है, ठीक है। काशी मिलो क्यों बोला है, क्योंकि ये चाइनीज़ था, ठीक है। अब चाइना से आया था, चाइनीज़ पिलग्रिम था, तो चाइनीज़ हर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अब आपको मैं बोलूँ अरबी में किसी जगह का नाम लो, तो आपने तो उसका ऊपर का नीचे कर देना, तो बस यही वाला मसला इसके साथ हुआ, ये कश्मीर नहीं बोल पाया। जैसे कि हमने ये वाली चीज़ ग्रीक्स के साथ देखी है, ठीक है।
तो ग्रीक्स जो है ना वो चीज़ें नहीं बोल पाते। जैसे हमारी झेलम जो है, द बैटल ऑफ हाइडेस्पस बोला है, वो झेलम को हाइडेस्पस बोलते थे, वो झेलम को झेलम नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो बैटल ऑफ जो हाइडेस्पस है ये किस किस के बीच में हुई थी झेलम के किनारे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। वेयर इज़ बुरज़होम आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड, ठीक है, कश्मीर में। बुरज़होम एक नियोलिथिक साइट है, यानी कि बहुत, यानी कि आज से मान लो 3000-4000 साल पहले की साइट्स हैं जहाँ से हमें कुछ चीज़ें ऐसे आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से। तो इसलिए हम बुरज़होम जो कश्मीर के श्रीनगर के बगल में, तो उसको हम ये वाली साइट बोलते हैं। बुरज़होम लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ शालीमार बाग। अच्छा छोड़ो इनको, हाँ नियोलिथिक एज है तो उसको स्टोन एज भी कहा जाता है। अच्छा, व्हाट डज महाभारता मीन्स? महाभारत इज अ संस्कृत वर्ड रेफर टू द ग्रेट एपिक ऑफ द भारत डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, यहाँ तक आप आज कर लो, देन आफ्टर दैट हम फर्दर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों के साथ मेरी यही वाली रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी टाइम रहा, जितना भी वक्त रहा है, इस बार नई चीज़ें ना पढ़ के जितनी आपने चीज़ें पढ़ ली उनको अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवाइज़ करना इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जितनी पढ़ते जाओगे उससे अच्छा है कि आपने जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज़ करने, ताकि वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। देन आफ्टर दैट बाकी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्टडी मटेरियल जो है द एग्ज़ाम काउंसलर के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। द एग्ज़ाम काउंसलर के एप्लीकेशन में आपके लिए मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, सेशन वाइज भी हो चुके हैं, और यूनिट वाइज भी आपके वहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर का ज़रूर से ही जो है ज्वाइन करना है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।